A very warm welcome to our channel Let's Learn Maths by your BK sir. So hello dear students, कैसे हो आप? I hope you are doing well और आपका स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा. So लास्ट वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था. अब उसका यूजेज और एप्लीकेशन समझने का टाइम आ गया है. So today our topic is some applications of trigonometry, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी जानते हैं. सो बच्चों, इस चैप्टर में हम बेसिक डेली लाइफ में जो ट्रिग्नोमेट्री रूल है उसको अप्लाई करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. और इस चैप्टर को समझने के लिए हमें बेसिक 3 टर्म्स का आना जरूरी है. फर्स्ट लाइन ऑफ साइट, सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थर्ड वन एंगल ऑफ डिप्रेशन. साथ ही साथ जो हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो हमें आना जरूरी है. और इसके साथ जो स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू निकाली थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनकी वैल्यूज भी आनी चाहिए. मींस हमको हमारी टेबल आनी चाहिए, हमको हमारी टेबल याद होनी चाहिए, जो कि आप याद कर सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा तक. इससे काम चल जाएगा बच्चों. सो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन से. ओके, सो बच्चों हमारी फर्स्ट डेफिनेशन समझेंगे हम, जो कि है लाइन ऑफ साइट. डेफिनेशन क्या बोलता है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. मीन्स समझिएगा बच्चों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. ओके, लेट सपोज आई एम अ ऑब्जर्वर. मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं इस तरह से, आप समझिएगा एग्जांपल से. हियर मैं इस तरह से यहां पे खड़ा हूं और यहां पे मैं एक बर्ड को व्यू करता हूं. यहां पे एक बर्ड है कुछ इस तरह से, ठीक है. तो ये क्या हुआ बच्चों? ये ऑब्जेक्ट हुआ और यहां पे मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक है. सो इस बर्ड को मुझे फोकस करने के लिए, व्यू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पे फोकस करना पड़ेगा मुझे अपनी आई से. तो एक ऑब्जर्वर और एक ऑब्जेक्ट के बीच सीधी लाइन को ही हम क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन ऑफ साइट. मींस मुझे इसको देखने के लिए इस पे फोकस करना पड़ेगा, तो एक सीधी लाइन बनेगी उस फोकस के लिए. इस सीधी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट. इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट. अभी बच्चों इस पोजीशन में लाइन ऑफ साइट हमारा क्या है? एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन पे बन रहा है. हियर इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है. नाउ इस क्लासरूम में समझ लेते हैं बच्चों. मैं अगर आपको कैमरे की तरफ देख रहा हूं, कैमरे को फोकस कर रहा हूं, तो मेरी आई और कैमरे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है. इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट, जो ऑब्जेक्ट को और ऑब्जर्वर को जोड़ती है. ठीक है बच्चों, अब लाइन ऑफ साइट आप समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन समझेंगे, जो कि है एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when the point viewed is the above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. बच्चों डेफिनेशन समझेंगे. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब लाइन ऑफ साइट हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर रहता है. मींस हम इसको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर इस तरह से खड़ा है, ओके, और इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा. नाउ जो ऑब्जेक्ट है, बर्ड है, वो इस तरह से यहाँ पे, ठीक है. इस बर्ड को देखने के लिए ऑब्जर्वर को क्या करना पड़ रहा है? अपना हेड रेज करना पड़ रहा है इस तरह से. सो इस तरह से ये देखेगा ऑब्जेक्ट को. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर को यहाँ पे क्या करना है? इसको पड़ रहा है, इसको रेज करना पड़ रहा है इस तरह से. सो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इस तरह से एक एंगल फॉर्म हो रहा है. सो यहां पर जो ये एंगल फॉर्म्ड होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल
हॉरिजॉन्टल लेवल। सो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल फॉर्म्ड होता है बच्चों, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, एक दूसरा एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम किसी एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे सिर को इस तरह से रेज करते हैं। सो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हॉरिजॉन्टल लेवल से हमारे हेड को रेज करना पड़ता है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने के लिए। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच जो एंगल ड्रॉ होता है उसी एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन समझेंगे जो कि है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ बच्चों, हमने ऊपर उठी हुई चीज देखी, नाउ हमें हमारी डेली लाइफ में नीचे भी देखना पड़ता होगा। सो इस डेफिनेशन को समझने के लिए समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point viewed is the below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the point being viewed. डेफिनेशन से आप समझ चुके होंगे बच्चों, जब हमें हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की ओर देखना पड़ता है, मींस हमारा लाइन ऑफ साइट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ एंगल फॉर्म करता है। इससे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैसे बच्चों? यहां पे देखिएगा, यहां पर एक ऑब्जर्वर इस तरह से खड़ा है। नाउ ये ऑब्जर्वर है और यहां पे कोई कीट चल रहा है, कोई इंसेक्ट है। यहां पर इस तरह से इंसेक्ट नीचे जमीन पे रेंग रहा है, ये इंसेक्ट है। सो इस इंसेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें नीचे देखना पड़ेगा। सो क्या करना पड़ेगा? यहां पे हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल लेवल। सो इस इंसेक्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें नीचे देखना पड़ेगा। नीचे देखते ही क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे लाइन ऑफ साइट फॉर्म होगा। ओके, और ये क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल लेवल। सो हमने क्या करा? हमारा हेड नीचे डिप्रेस किया। डिप्रेस करते क्या हुआ? एक एंगल फॉर्म्ड हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच एक एंगल फॉर्म्ड हुआ इस तरह से। इस एंगल को ही हम क्या कहेंगे? इस एंगल को क्या कहेंगे हम? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, जनरली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। डिप्रेशन मींस किसी भी यानी कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में आ जाता है तो कैसा हो जाता है? वो झुका झुका सा महसूस करता है। सो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नीचे देखना पड़ेगा। और एलिवेशन मींस उठना। सो अगर हम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है तो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और हॉरिजॉन्टल से नीचे है, बिलो है, तो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार इसको कैसे समझे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी से समझाऊंगा। तो इस स्टोरी को बनाने के लिए पहले मैं एक चित्रकारी क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद आपको पूरी स्टोरी समझाता हूं। ओके, थक गए स्टूडेंट, बहुत मेहनत लग गया इस डायग्राम को बनाने में। सो यहाँ पे हम समझेंगे, आप सबने सुपर हीरो मूवी तो देखी होगी और उनमें से एक फेवरेट सुपर हीरो है सबका, जो ज़्यादातर सब लोग इसको जानते होंगे, जो कि है सुपरमैन। अब सुपरमैन अपने एनिमीज को कैसे किल कर सकता है? कैसे किल करता है आपको पता है? वो अपनी आई से एक लेजर लाइट निकालता है, उस लेजर लाइट से एनिमी को किल करता था। तो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे सुपरमैन खड़ा है, उसने देखा यहाँ पे दो एनिमी है, 1 और 2, यहाँ पे एनिमी खड़े हैं, यहाँ पे हमारा सुपरमैन खड़ा है। सो सुपरमैन एनिमी को कैसे किल करता है? अपनी आई से इस तरह से लेजर लाइट निकालेगा। ओके, लेजर लाइट निकालेगा, इसी को क्या बोलेंगे हम? जब ये इसने व्यू किया, उस पर फोकस किया एनिमी पे, तो यहां से इसने क्या बनाया? लाइन ऑफ साइट। क्या बनाया? लाइन ऑफ साइट। इस तरह से, जो कि क्या है? हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल के, हॉरिजॉन्टल लेवल में है। सो इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ सुपरमैन में लेजर से क्या करा? एनिमी को किल कर दिया। सो ये दोनों एनिमी यहां पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब नाउ
2 एनिमी हमारे खत्म हो चुके हैं। अब देखा सुपरमैन ने एक एनिमी बिल्डिंग के ऊपर भी है। सो इस एनिमी को मारने के लिए सुपरमैन क्या करता है, अपना सिर को इस तरह से रेज करता है। सो सिर को इसने रेज किया और वहां पे फोकस किया इसने दूसरे एनिमी पर। सो यहाँ पे इसने लेजर निकाला फिर से और अटैक किया, फिर से अटैक किया एनिमी को, और ये एनिमी हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ। सो इस एनिमी से सुपरमैन के बीच एक लाइन ड्रॉ हुआ फिर से। इस लाइन को हम क्या कहेंगे अगेन, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट कहां से ड्रॉ हुआ, हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव, हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव। तो यहां कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, थीटा एंगल, और यही एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मींस सुपरमैन ने अपने हेड को एलिवेट करके एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म किया यहां पे। सो एक दूसरा केस समझ लेते हैं। दूसरे केस में क्या होता है बच्चों, अगर सुपरमैन यहां की बजाय अपार्टमेंट के ऊपर खड़ा हो, यहां पे खड़ा हो, लेट सपोज सुपरमैन यहां पे खड़ा है, हमारा सुपरमैन इस जगह खड़ा है, ये सुपरमैन खड़ा है, और एनिमी, इस बार एनिमी कहां है, एनिमी नीचे खड़ा है। सो इसको अटैक करने के लिए सुपरमैन को क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को नीचे करना पड़ेगा, मींस डिप्रेस करना पड़ेगा। सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया के, और इस एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपरमैन फिर से लेजर लाइट छोड़ेगा इस तरह से। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट को व्यू किया इसने, क्या बना हमारा, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एंड ये हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल, सो हॉरिजॉन्टल लेवल के से जब लाइन ऑफ साइट बिलो बनता है, नीचे बनता है, तो कौन सा एंगल फॉर्म्ड होता है हमारा, थीटा। और इस थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हुआ बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बना, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कब बना, जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल के अबाव है। सो स्टूडेंट, आपको यह चैप्टर आई थिंक क्लियर हो चुका होगा पूरा, लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बेसिक एग्जांपल डेली लाइफ में, इस तरह से जो दूसरे एग्जांपल है, नदी को वॉच करना, एरोप्लेन को व्यू करना, और पेड़ के ऊपर चढ़ना, बहुत सारे एग्जांपल है, वो समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।